लेकिन हमारे लिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि चेहरे या शरीर के किसी भी हिस्से पे लगातार आने वाले पिंपल्स को तब तक की खत्म नहीं किया जा सकता जब तक कि चेहरे पे लगाई जाने वाली चीजों के साथ साथ खान पान और लाइफ स्टाइल में भी बदलाव ना कर लिया जाए, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम शरीर के जड़ यानी पेट से ही शुरू होती है। इसलिए हमारे द्वारा खाया गया खाना पिंपल्स को शरीर के अंदर से खत्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन जब भी पिंपल्स की प्रॉब्लम में कोई चीज खाने से मना की जाती है तो अक्सर लोग दो ही चीजों का नाम लेते हैं, ज्यादा तेल और ज्यादा मसाला मत खाना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तेल और मसाले के अलावा और भी बहुत सी ऐसी खाने की चीजें होती हैं जो कि पिंपल्स को बद से बदतर बना देती हैं और हमें पता भी नहीं होता। दरअसल जब भी हम कुछ भी खाते या पीते हैं तो वो हमारे पेट में पहुंचकर टूटता है और उसके बाद वो हमारी छोटी आंत में पहुंच जाता है। हमारी छोटी आंत में उंगलियों की तरह दिखने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं, वो हमारे द्वारा खाए गए खाने से पोषक तत्वों को खींचकर खून में पहुंचा देता है और फिर खून के जरिए हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। इसलिए जब भी हम अच्छी चीजें खाते हैं तो उसका हमारे शरीर पे अच्छा असर होता है और बुरी चीजों का बुरा। यहाँ हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि कई बार प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर से आ रही होती है और ज्यादातर लोगों का पैसा और समय दोनों ही चेहरे पे लगाए जाने वाली चीजों के पीछे बर्बाद हो रहा होता है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पिंपल्स की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए मैंने 5 से 6 वीडियो की एक सीरीज बनाने का इरादा किया है, क्योंकि पिंपल्स की प्रॉब्लम में चेहरे पे लगाए जाने वाली चीजों के साथ साथ और भी बहुत सारी बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है, जो कि एक ही वीडियो में बता पाना मुमकिन नहीं था। हमने उस सीरीज की पहली वीडियो यानी पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दी है, जिसमें हमने जाना कि एक ही जगह पे बार बार पिंपल्स क्यों होते हैं और उसे किस तरह से रोका जा सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की आखिर में आने वाले लिंक को क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो उस सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम कुछ ऐसे खाने की चीजों के बारे में जानेंगे जिसे पिंपल्स वाले लोगों को नहीं खाना चाहिए या तो फिर कम मात्रा में खाना चाहिए। लेकिन नहीं खाने का नाम सुनकर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं भी बेहतर जानता हूँ कि परहेज करना कितना मुश्किल काम होता है। इसलिए मैं इस वीडियो में जो भी चीज खाने से मना करूंगा उसके नहीं खाने के पीछे का कारण तो बताऊंगा ही साथ ये भी कोशिश करूंगा कि उसका अल्टरनेटिव यानी उस चीज की जगह पर उसी जैसी कोई दूसरी खाने की चीज बता दूं, ताकि आपको परहेज करते हुए भी परहेज करने का एहसास ना हो। क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को डराना नहीं बल्कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है। दरअसल 11 तरह की चीजें हैं जो कि पिंपल्स को बढ़ाने का काम करती हैं और उसे मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी नंबर 1 ऐसी खाने की चीजें जो कि शरीर में जाते ही अचानक से हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, और इस कैटेगरी में लगभग 4 तरह की खाने की चीजें आती है। कैटेगरी नंबर 2 ऐसी खाने की चीजें जिसमें हार्मोन, अमाइनो एसिड और ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा पाई जाती हो, और इस कैटेगरी में लगभग 4 तरह की खाने की चीजें आती है। कैटेगरी नंबर 3 ऐसी चीजें जो कि पाचन और लिवर पे ज्यादा असर डालती हैं और शरीर में हीट पैदा करती हैं। इस कैटेगरी में लगभग 3 तरह की खाने की चीजें आती हैं। ये तीनों कैटेगरी में आने वाले खाने की चीजें शरीर में हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ता है, जिससे पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। शुरू करते हैं कैटेगरी नंबर 1 से। जो पहली चीजें हैं जिसे खाने से आपको कंट्रोल करना चाहिए वो है हाई ग्लाइसेमिक फूड। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को समझ नहीं आया होगा कि आखिर ये लो ग्लाइसेमिक फूड और हाई ग्लाइसेमिक फूड क्या होता है और इसे किस तरह से पहचाना जा सकता है। दरअसल हाई ग्लाइसेमिक फूड का मतलब है ऐसी खाने की चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा हो और फाइबर की मात्रा बिल्कुल 0 या ना के बराबर। आसान भाषा में कहा जाए तो एक सेब लो ग्लाइसेमिक फूड है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर दोनों होता है। लेकिन जब हम उसी सेब का जूस निकालते हैं तो पूरा कार्बोहाइड्रेट जूस में आ जाता है और पूरा फाइबर रेशे में निकल जाता है, जिसे हम वेस्ट पदार्थ समझकर फेंक देते हैं। इसलिए यहाँ हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक सेब लो ग्लाइसेमिक फूड है और इसे कोई भी खाएगा तो फायदा ही होगा, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट को बचाने और जल्दी से खून में घुलने से रोकने के लिए फाइबर भी मौजूद होता है। लेकिन उसी सेब का जूस निकालने के बाद फाइबर पूरी तरह अलग निकल जाता है, जिसकी वजह से जूस एक हाई ग्लाइसेमिक फूड में बदल जाता है, जो कि शरीर में जाकर अचानक से ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। इसलिए जूस के ज्यादा इस्तेमाल से ये सबको तो नहीं लेकिन खासकर मोटापा, डायबिटीज और पिंपल्स वाले लोगों को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। हाई ग्लाइसेमिक फूड के लिस्ट में फ्रूट जूस, सफेद चावल, चीनी से बनी चीजें जैसे कि केक, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, सोडा और अल्कोहल, मैदे से बनी चीजें जैसे कि पराठा, पूरी, समोसा, नमकीन, पानी पूरी, व्हाइट ब्रेड और पैकेट में मिलने वाले चिप्स वगैरह। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको एकदम से परहेज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेने की जरूरत है। आप इन चीजों के बदले इसके जैसी ही कौन सी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि खाने की ये टेस्टी चीजें हमारे पिंपल्स को किस तरह बढ़ाती है। दोस्तों
दोस्तों एक बात का आप ख्याल रखें कि खाने की कोई भी चीज डायरेक्ट पिंपल्स को नहीं बढ़ाती बल्कि इनडायरेक्टली बढ़ाती है। जब भी हम कोई भी हाई ग्लाइसेमिक फूड खाते हैं तो वो तुरंत ब्लड स्ट्रीम में घुलकर ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है। ब्लड शुगर सडनली इंक्रीज होने की वजह से हमारी बॉडी उसे रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन हमारे शरीर के हार्मोन को डिस्टर्ब करता है और तब हार्मोन स्किन में मौजूद ऑयल छोड़ने वाले ग्रंथि को टारगेट करता है, जिससे स्किन में या तो ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है या हमारे चेहरे पे हमारी स्किन के अंदर से आने वाला ऑयल बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिससे वो हमारे चेहरे पे मौजूद छोटे छोटे रोम छिद्र से आसानी से बाहर नहीं निकल पाता और बाद में धूल मिट्टी, डेड स्किन सेल्स और बैक्टीरिया के संपर्क में आकर रोम छिद्र को बंद कर देता है, जिससे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम पूरे चेहरे पे तेजी से फैलने लगती है। आपको फ्रूट जूस पीने के बजाय फल को डायरेक्ट खाना चाहिए। व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड, व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस या फिर ओट्स का इस्तेमाल करें और मैदे से बनी चीजों के बजाय होल ग्रेन फूड या गेहूं के आटे से बनी चीजों का सेवन करें। लेकिन बाहर का खाना, पैकेट में मिलने वाली चीजें और चीनी से बनी चीजों से आपको हर हाल में परहेज करना ही चाहिए, क्योंकि इन चीजों में शरीर को फायदा पहुंचाने वाली कोई भी चीजें नहीं होती, बल्कि ये शुगर और फैट में हाई होने की वजह से ये चीजें शरीर में जाने के बाद पिंपल्स को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ चेहरे पे दाग धब्बे, झुर्रियां, पाचन में गड़बड़ी, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और कई दूसरी बीमारी को भी जन्म देता है। अगर आपको मीठी चीजें खाने का बहुत ज्यादा मन करता है तो चीनी तो नहीं, लेकिन चीनी के जगह धागे वाली मिश्री या गुड़ से बनाई गई चीजों का सेवन आप हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ और मिश्री चीनी के मुकाबले ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। मैंने धागे वाली मिश्री की बात इसलिए की है क्योंकि जो चीनी की तरह दिखने वाली मिश्री मार्केट में मिलती है वो दरअसल चीनी का ही दूसरा रूप होता है, जिसे मिश्री के नाम पे मार्केट में बेचा जाता है। उसके बाद बारी आती है कैटेगरी नंबर 2 की। इस कैटेगरी में ऐसी खाने की चीजें आती हैं जिसमें हार्मोन, अमीनो एसिड और ओमेगा 6 की मात्रा अधिक होती है, जिसमें सबसे पहला नाम मूंगफली और सोया प्रोडक्ट जैसे कि सोयाबीन, टोफू, सोयाबीन ऑयल, सोय मिल्क और सोय प्रोटीन जैसी चीजें। दरअसल सोया प्रोडक्ट में फाइटोएस्ट्रोजन नाम का हार्मोन और ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। उसी तरह मूंगफली में एंड्रोजन नाम का हार्मोन और ओमेगा 6 अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन चीजों में पाया जाने वाला हार्मोन हमारे शरीर के हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ता है और इनमें पाई जाने वाली ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी गर्मी पैदा करता है, जिससे चेहरे पे ज्यादा ऑयल निकलने लगता है और पिंपल्स भी बढ़ने लगते हैं। ख्याल रखिए कि इन चीजों से उन्हें ही परहेज करने की जरूरत है जो कि पहले से ही पिंपल्स की प्रॉब्लम या फिर किसी भी तरह की हार्मोनल इश्यूज को फेस कर रहे हैं। जिन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में की गई स्टडी में वे प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, मक्खन और पनीर जैसी चीजों के ज्यादा इस्तेमाल को भी चेहरे पे लगातार पिंपल्स के फैलने के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि दही और घी को लिमिट मात्रा में इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीजें लैक्टोज फ्री होती है और खासकर दही में प्रोबायोटिक के गुण भी पाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये भी एक मिल्क प्रोडक्ट है इसलिए इसका भी आपको ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। दही पिंपल्स की प्रॉब्लम में क्यों नुकसान नहीं पहुंचाता और इसे हम खा सकते हैं, इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मुझे पता है कि बहुत से लोग यही कह रहे होंगे कि दूध और वे प्रोटीन तो बहुत ही हेल्दी होता है, इसलिए इसे बहुत से लोग भी इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली यहाँ आपको थोड़ा समझदारी से काम लेने की जरूरत है। दूध और वे प्रोटीन सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिसे पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं है वो इसका सेवन करने से उसे सिर्फ फायदा ही होगा, लेकिन जिसे पहले से ही पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसको इसके फायदे के साथ साथ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दूध में नेचुरली एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है। इसलिए इसके ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ता है। साथ ही साथ वे प्रोटीन और दूध दोनों में ही लैक्टोज नाम का नेचुरल शुगर होता है। इसलिए ऐसे लोग जिन्हें लैक्टोज से एलर्जी है उनके पाचन पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इन दोनों चीजों में कुछ ऐसे अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी को ज्यादा इंसुलिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारी स्किन ज्यादा मात्रा में ऑयल छोड़ने लगती है और जिसकी वजह से पिंपल्स की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगती है। लेकिन आपको इन्हें एकदम से बंद करने की जरूरत नहीं है। आप कभी कभी दूध से बनी चीजों का भी सेवन कर सकते हैं। दूध से मिलने वाले कैल्शियम के लिए पालक या फिर कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पत्तीदार सब्जियों में भी काफी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। एक सवाल यहाँ यह भी उठता है कि जो लोग जिम या एक्सरसाइज करते हैं उन्हें प्रोटीन के टारगेट को हिट करने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक कि आपके चेहरे पे पिंपल्स की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती, ज्यादा प्रोटीन लेने से परहेज कीजिए और उतना ही प्रोटीन कंज्यूम कीजिए जिससे कि आपके मसल कम ना हो यानी प्रिजर्व रह सके। और प्रोटीन के टारगेट को हिट करने के लिए एग व्हाइट्स यानी अंडे के सफेद वाले हिस्से का सेवन कीजिए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है।
अब बारी आती है कैटेगरी नंबर 3 की। इस कैटेगरी में ऐसी चीजें आती हैं जो कि लीवर और पाचन पे ज्यादा जोर डालती हैं, जो कि है बहुत ज्यादा फैटी फूड। खासकर पिंपल्स की प्रॉब्लम में ट्रांस फैट और एनिमल फैट ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि रिफाइंड ऑयल, रेड मीट यानी कि बड़े का गोश्त, अंडा और तली हुई चीजें। खासकर रिफाइंड ऑयल में ट्रांस फैट और ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि ये पिंपल्स की प्रॉब्लम तो क्रिएट करता ही है, साथ ही साथ शरीर में कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करके हमारे ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर डालता है। इसलिए रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों तेल या नारियल तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा रेड मीट और अंडे के पीले वाले हिस्से में फैट की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, इसलिए इसके लगातार सेवन करते रहने से ये पाचन क्रिया को बहुत धीमा कर देता है और लीवर पे भी बुरा असर डालता है। अगर आपको खाना ही है तो अंडे का सफेद वाला और चिकन का सीने वाला हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फैट फ्री प्रोटीन होता है, इसलिए ये उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। ये तो हमने जाना कि पिंपल्स की प्रॉब्लम में क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन इतना ही काफी नहीं है।